आपने काफ़ी सारे लोगों से ये बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम सोर्स बनाना सीखना होगा। वेल ग्रैंड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं खोज लेते जिससे कि आपको सोते हुए भी पैसा बनता रहे तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। इसीलिए अगर आप मरते दम तक काम नहीं करना चाहते और आप अमीर भी बने रहना चाहते हैं तो आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स बनाने होंगे, यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करनी होगी। कई लोगों के लिए ये एक ड्रीम होता है क्योंकि वे सुनते आए हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करके आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं और आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी होती जितना कि आप अभी करते हो। लेकिन वो चाहकर भी पैसिव इनकम अर्न नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे होती है, क्योंकि ये हमें कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता, फिर चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज, और ना ही इसके बारे में कोई बात करता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्स बताऊंगा जिनमें आप बिना इन्वॉल्व हुए भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, और इनमें से कुछ तरीके से तो मैं भी पैसे अर्न कर रहा हूँ। इसीलिए ये वीडियो आपके और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर पॉसिबल हो सके तो इस वीडियो को देखते हुए आप नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। वीडियो के ख़त्म होने के बाद उन सभी पॉइंट्स को देखिए और सोचिए कि आप इनमें से कौन कौन से पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि पैसिव इनकम सोर्स आखिर होती क्या है। वेल, इनकम के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। फर्स्ट, एक्टिव इनकम, यानी वो इनकम जो आपको तब मिलती है जब आप काम करते हो, जो कि हमें हमारी जॉब, शॉप या फिर सर्विस से मिलती है। यानी कि जब तक हमारी जॉब है तब तक हमारी सैलरी मिलती रहेगी, और जब जॉब जाना बंद कर दोगे तो सैलरी आना भी बंद हो जाएगी। जब तक आप मजदूरी करेंगे तो तब तक आपको पैसे आएंगे, और जब आप मजदूरी करना बंद कर दोगे तो पैसे आने भी आपके बंद हो जाएंगे। जब तक आप दुकान में बैठेंगे तब तक ही आप सामान को सेल कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे। दुकान जाना बंद तो पैसे आना भी बंद। आई मीन कोई भी ऐसा काम जिसमें आप सिर्फ काम करते हुए भी पैसा कमा सकते हो तो वो एक्टिव इनकम कहलाता है। दोस्तों, ये इनकम हमारी लाइफ में ज़रूरी तो है, लेकिन इससे हम फाइनेंशियली फ्री कभी भी नहीं हो सकते। सेकंड इनकम है पैसिव इनकम, जिसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो तब भी आपको पैसा यहाँ से आता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सिंगर है जिसने कि कोई गाना बनाया है, और उस गाने को लोग जब तक सुनते रहेंगे तब तक उसको रॉयल्टी इनकम यहाँ से मिलती रहेगी। यानी कि लाइफ टाइम उस सिंगर को उस गाने से इनकम जनरेट होती रहेगी। कोई भी ऐसा काम जिसे आप सिर्फ एक ही बार करते हो और उस काम से आपको ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहता है, उसे ही हम पैसिव इनकम सोर्स कहते हैं, और यही वो काम है जो हमें फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। दोस्तों, आई होप कि आप पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ गए होंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगा ये 7 तरीके जिनसे कि आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, और आपको इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट पैसिव इनकम सोर्स है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर टाइम अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक बार आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे कि स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स या और कोई प्रोडक्ट जो कि आप सेल करना चाहते हो। जब एक बार इसमें अपना प्रोडक्ट ऐड कर दोगे तो बाकी का काम ये मशीन खुद कर लेगी। फॉरेन कंट्रीज़ में आजकल इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन रिसेंट टाइम तक भारत में इसका यूज़ बहुत ही कम है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लोगों का अनएजुकेटेड और अनडिसिप्लिन होना, और इंडिया में हमेशा से ही ऐसा होता है कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और उसके पार्ट्स ख़राब कर देते हैं। इसीलिए आज तक भी आपको वेंडिंग मशीन बहुत ही कम देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ 1-2% लोगों के ख़राब होने की वजह से हम पूरी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। भारत में आज भी कई पॉपुलर प्लेसेस हैं जहां पर कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जिम्स, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन या फिर कोई स्टोर। अगर आप वेंडिंग मशीन खरीद कर ऐसे लोगों से टाई अप कर लेते हो और उनकी प्रॉपर्टी पर अपनी वेंडिंग मशीन लगवा देते हो तो आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आपको वहाँ से इनकम जनरेट होती रहेगी। नंबर 2 है कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों, जब से जियो इंडिया में लॉन्च हुआ है
तब से लेकर आज तक सभी में वीडियोस देखने का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है और ये क्रेज़ काफ़ी टाइम तक रहने भी वाला है। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी स्किल है जिसे कि आप लोगों को सिखा सकते हो या फिर एजुकेट कर सकते हो, तो आप अपना कंटेंट क्रिएट कर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग में तो आपको कुछ प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके व्यूज़ कम आएंगे, आपकी वीडियोस बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब पर आप टाइम बिताओगे, आपकी वीडियोस की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जाएगी और साथ में आपकी ऑडियंस भी आपसे रिलेट कर पाएगी। आपकी जो वीडियो इंटरनेट पर आज होगी वो कल भी होगी और 5 साल बाद भी होगी, तो लोग उसे आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे और 5 साल बाद भी देखेंगे और 5 साल बाद भी आपके उस वीडियो से वैल्यू जनरेट होता रहेगा। तो ऐसे में आपके सिर्फ एक बार की मेहनत से ही ज़िंदगी भर आपको इनकम मिलती रहेगी। स्टार्टिंग में आपके साथ हो सकता है कि कुछ वीडियो से आपको बिल्कुल भी इनकम ना हो, लेकिन जब आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाएगी तो आपका चैनल भी इजीली मोनेटाइज हो जाएगा और आपको यहाँ पर से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप जितनी भी वीडियो अपलोड करोगे उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा और जब तक लोग उस वीडियो को देखेंगे तो तब तक आपको उस वीडियो से पैसे मिलते रहेंगे, चाहे लोग उसे आज देखें या फिर 10 साल बाद। वीडियो बनाने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि उसे आप सिर्फ यूट्यूब पर ही अपलोड करें, आप उसे फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं और अगर आपका फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो जाता है तो आपको वहाँ से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है अगर आप वीडियो बनाना सीख लेते हो तो। नंबर 3 पैसिव इनकम सोर्स जो कि यूट्यूब से ही जुड़ा हुआ है, जो है एफिलिएट मार्केटिंग। एक बार अगर आपका चैनल ग्रो हो जाए तो उसके बाद आपके पास एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस बन जाता है, तो तब आपके पास पैसा कमाने की और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपके पास यूट्यूब पर अच्छा खासा ऑडियंस बेस है तो आप यूट्यूब से बहुत सारे तरीके से पैसा कमा सकते हो। अभी उनमें से एक है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें कि आप अपनी वीडियो के थ्रू किसी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। ऑडियंस आपके उस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को बाय करती है और इससे आपको उस प्रोडक्ट का कमीशन मिलता रहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना, जिससे कि ऑडियंस का ट्रस्ट आप पर बढ़ता रहता है। और अगर आप पैसों के लालच में किसी घटिया प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट भी आपसे हट जाएगा और फिर आप यूट्यूब से पैसे भी नहीं कमा पाओगे। इसीलिए ऑडियंस को कभी भी मिसगाइड ना करें, हमेशा ऑडियंस का ट्रस्ट बनाकर रखें और अच्छा ही काम करें और हमेशा जेन्युइन वर्क करें। आपका वर्क जितना ज़्यादा जेन्युइन होगा, आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट भी आप पर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नंबर 4 है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इनकम सोर्स है। यहाँ पर आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पर इजीली दे सकते हो और उससे आपको हर महीने कुछ रेंट आता रहेगा और इससे आपकी इनकम कभी भी कम नहीं होती, बल्कि टाइम के साथ हमेशा बढ़ती जाती है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग रेंट पर ही रहते हैं। इतने लोगों के रेंट पे रहने से ये बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि पॉवर्टी, पॉपुलेशन और गांव से शहर में इनकम के लिए जाना। और अभी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर मैं भी रेंट पर ही रहता हूँ और जिस तरह के रूम में मैं रहता हूँ उस ओनर के पास ऐसे 50 रूम्स हैं और अगर हम एक सिंगल रूम का भी रेंट लगाएं तो वो हो जाता है 3000 रुपीज़ पर मंथ। इस तरह से उस रूम ओनर की मंथली इनकम हो जाती है 1.5 लाख रुपए पर मंथ, जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत ज़्यादा है। उस रूम ओनर को सिर्फ इस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट करना पड़ा और ये प्रॉपर्टी अब उसके लिए लाइफ टाइम इनकम जनरेट करती रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि रेंटल इनकम सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से ही आए। रेंटल इनकम जनरेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको बस कोई ऐसी चीज़ पकड़नी होगी जो आपके पास हो और लोगों को उसकी ज़रूरत हो, तब आप उसे रेंट पर देकर वहाँ से पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम में लोग अपनी कार को ओला और उबर जैसी कंपनियों को रेंट पर दे देते हैं। आपने भी अपने बचपन में पैसे देकर ज़रूर गेम खेले होंगे। यहाँ पर आप कुछ टाइम गेम खेलने के लिए शॉप ओनर को कुछ अमाउंट पे करते होंगे, तो ये भी एक रेंट जैसा ही है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि जिसे आप रेंट पर दे सकते हैं, तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 5 इनकम सोर्स सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं है, ये एक कुआं है जिससे कि पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है और इस कुएं को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ही जल्द मिलियनेयर बना सकती है और इनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा, पर आपको हर शेयर को खुद से एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको सीखने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और जब आप सीख जाओगे
तो उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे। जब आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तब आपका पैसा धीरे धीरे कंपाउंडिंग की हेल्प से लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। अब ये डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर को एज ए बोनस दिया जाता है, और जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं उसी हिसाब से उसको डिविडेंड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। अब XYZ कंपनी पर शेयर 20 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करती है, तो आपको टोटल 20,000 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। और इसके लिए आपको कुछ भी काम नहीं करना होगा, बस आपको इसमें एक बार इन्वेस्ट करना है। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा और आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। नंबर 6 है राइट ई बुक्स। दोस्तों, आज के टाइम में बुक्स लिखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम समझ लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1500 पेज की ही बुक लिखें। हाँ, अगर आप किसी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो हो सकता है कि आपको एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा पेज लग जाएं। इसके अलावा आप बहुत सी ई बुक्स को 50 से लेकर 100 पेज के बीच में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको जो भी नॉलेज है आप उस बुक पर ई बुक लिख सकते हो और लिखने के बाद आप उसे ऑनलाइन इजीली सेल कर सकते हो। ई बुक सेल करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अमेज़न किंडल। ये अमेज़न का ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी बुक यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं और लोगों को आपकी बुक पसंद आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने लिए बहुत ही अच्छा एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर लिया है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है द बुक ऑफ हैरी पॉटर। जेके रोलिंस की पूरी लाइफ इसी एक बुक ने चेंज कर दी थी और आज भी इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ और गेम्स बनते रहते हैं, जिससे कि जेके रोलिंस को अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहता है। आज तो बुक लिखना बहुत ही ईजी हो गया है। चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपनी बुक को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 7 है ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट आज की डेट में एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है। आप अपना खुद का ऐप डेवलप कर सर्विसेज और प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आपकी सर्विस फ्री भी है तो तब भी आप गूगल एडसेंस के थ्रू अपने ऐप पर ऐड रन करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपके ऐप पर चलने वाले एड्स से आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट होती रहेगी। और अगर आपका ऐप थोड़ा भी पॉपुलर हो जाता है तो तब आपके पास इतना पैसा आएगा, आप बहुत से पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐप बनाना आता ही हो। अगर आपको ऐप बनाना नहीं भी आता है तो आप किसी दूसरे के थ्रू भी ऐप बनवा सकते हो और इसे रन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इन 7 इनकम सोर्सेज में से एक भी इनकम सोर्स जनरेट कर पाए तो आप जल्द ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।